नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इससे पहले हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सोल्व किए थे, वो भी PYQ क्वेश्चन थे। अभी जो सोल्व करेंगे वो भी PYQ क्वेश्चन होंगे, यानी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जॉर्ज फोरियर एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने कहा जितना अधिक अभ्यास करोगे उतना अच्छा सीखोगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग खुद से सोल्व कीजिए। पहले इसको देखिए दोस्तों, क्या है A/B इक्वल C/D। तो MA प्लस NC बटा MB प्लस ND इक्वल क्या होगा। अच्छा, हम बोले थे कि किसी भी भिन्न को, फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हैं और किसी भी रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे यह रेशियो में लिखा हुआ है, इसको हम क्या भिन्न में लिख सकते हैं, A/B इक्वल C/D। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? बोलिए। पहले A था तो A लिखे, और रेशियो था बटा देके, बाद में B था B लिख दिए, इक्वल था इक्वल लिख दिए, C था C लिख दिए, रेशियो था बटा देके D लिख दिए। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं। देखिए दोस्तों, सोल्व करना है इसको। हम लोग को दिख रहा है कि M और N ऊपर में है और M और N नीचे में है। तो और A और C और B और D के साथ कुछ हम लोग को करना होगा, ताकि वो ऊपर में जो MN है वो और नीचे में जो MN है वो दोनों कट जाए। ठीक है जी। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, A की जगह C को लिखेंगे और C की जगह A को लिखेंगे। लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल ना है जी। D की जगह B को या B की जगह D को। तो देखिए M है तो M लिखिए, अच्छा A है तो A भी रहने दीजिए, प्लस लिख दीजिए। N है तो N लिखिए, C की जगह A लिख दीजिए। क्या लिखना है, C की जगह A लिखना है, तो C की जगह A लिख दीजिए, बट्टा है बट्टा लिख दीजिए। अच्छा, M है M लिखिए, B है B लिखिए, प्लस है प्लस लिखिए, N है N लिखिए। और रही बात D की, तो या तो B की जगह D लिखेंगे या D की जगह B लिखेंगे। तो D की जगह B लिख दीजिए, D की जगह क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। अच्छा, अगर ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको ले लीजिए। कॉमन वो आता है जो हर जगह का मतलब यहाँ भी A है यहाँ भी A है। M नहीं कॉमन आएगा, इसलिए कि M यहाँ है यहाँ नहीं, N यहाँ है यहाँ नहीं। तो जो आपको हर जगह दिखाई दे उसी को कॉमन लिया जाता है। तो A यहाँ भी है यहाँ भी, तो A कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा, M बचा। अच्छा, प्लस है प्लस, N तो N। देखिए दोस्तों, यह A जो था बाहर निकल गया, यहाँ का भी A बाहर निकल गया। अच्छा, यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, तो क्या B करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, M प्लस, यहाँ क्या बचेगा, N। B जो था तो बाहर निकल गया। देखिए दोस्तों, M प्लस N दोनों एक जैसा, इसलिए यह दोनों कट जाएगा। बचा क्या, 1/B। तो 1/B को हम बोले थे ना, ये क्या है, फ्रैक्शन में। तो इसको रेशियो में लिखना हो तो पहले जो है उसको लिख दीजिए और जो बाद में उसको रेशियो देके लिख दीजिए। यानी इसको सॉल्व करने के बाद 1/B आएगा। आप लोग को समझ में आया? बोलिए जी। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से सोल्व कीजिए। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सोल्व कर चुके होंगे। तो क्या कह रहा है, यदि A/3 इक्वल B/4 इक्वल C/7, तो A प्लस B प्लस C/C का मान क्या होगा। यही है। देखिए कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे x/2 इक्वल y/3 इक्वल z/5। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। देखिए यह x के बगल में कुछ नहीं यानी 1 है, y के बगल में कुछ नहीं यानी 1, z के बगल में कुछ नहीं यानी 1। अगर कुछ लिखा हुआ तो दिखेगा आपको, अगर नहीं कुछ लिखा हुआ यानी 1 है। इसको x/2 को हम लोग 1/2 x इंटू x इस तरह भी लिख सकते हैं। इक्वल देंगे 1/3 y इस तरह भी लिख सकते हैं। इक्वल 1/5 और z इस तरह भी लिख सकते हैं। कहना यही चाहते हैं कि ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ दोनों एक जैसा है। ठीक है जी। आप लोग को बोले थे इससे पहले कि जो भी फ्रैक्शन लिखे यानी भिन्न लिखे तो पहले इसको फ्रैक्शन को हटाते हैं। फ्रैक्शन हटता कैसे है, तो हर वाले का एलसीएम लेते हैं। हर कहते हैं किसको, नीचे वाले को। ये जो भी नीचे में संख्या लिखा है उसको हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं।
तो हर पहले इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आएगा उसे सभी में गुना करेंगे। जैसे 2 तिया 6, 6 5 30, 30 से तीनों में गुना कर देंगे और गुना करेंगे ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो यानी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या करना है, 1/3 इक्वल B/4 इक्वल C/7 है। तो हम क्या कहे थे जी, यह भिन्न में लिखा हुआ, फ्रैक्शन में लिखा हुआ, इसको खत्म करना है। तो कैसे होगा, पहले हर वाले का या नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 चौकी 12, 12 सत्ते 84, तो 84 से यहाँ भी गुना करेंगे और 84 से यहाँ भी गुना करेंगे, सभी में गुना करना है दोस्तों, यहाँ भी कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यह 3 से 84 कट जाएगा, कितना बार में, 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 बार में, 28 × 8 इक्वल यह 4 से कट जाएगा, कितना बार में, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 21 × B आया। अच्छा, इक्वल लिख देंगे। यह 7 से कटेगा, कितना बार में, 12 सत्ते 84, C × 12, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, फ्रैक्शन खत्म हुए। अच्छा, यहाँ क्या है, 28A 21B और 12C, ठीक है। हमको मान निकालना किसका है, ABC का, उसके बाद वो मान बैठाएंगे, इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, A का मान निकालना है, इससे पहले बताया था कि जो जिसका मान निकालना है उसको बंद कर दिया जाता है। जैसे A का मान निकालेंगे तो A को बंद कर देंगे, तो क्या बचा, यहाँ 21 दिख रहा है और यहाँ 12 दिख रहा है, जो संख्या को दिखे उसको लिख दीजिए, 21 × 12, ठीक है। अच्छा, अब निकालना किसका है जी, 12 का, सॉरी B का, तो B को यहाँ बंद करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 12 दिखाई दे रहा है और यहाँ 28 दिखाई दे रहा है, तो 12 × 28। अच्छा, अब निकालना है C का, तो इसको भी बंद कर दीजिए, तो यहाँ 21 और यहाँ 28, 21 × 28, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। ABC का जैसे मान निकालना था, तो जिसका मान निकालना है उसको बंद कर दीजिएगा, जो संख्या दिखे आपको उसको गुना के रूप में या गुना करके लिख दीजिए। देखिए, अगर कुछ कट रहा तो काट दीजिए, तो कट रहा है 3 से, तो 3 7 21, 3 चौकी 12, 3 7 21, ठीक है जी। और कट रहा 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौकी 28 और 7 से यह भी खत्म। अब देखिए फिर 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 7 28, तो यहाँ क्या बचा जी, 3 और यहाँ 4 और यहाँ 7। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है ये बोलिए, नहीं। अच्छा, क्या करना है, A + B + C/C का मान पूछ रहा था, तो A की जगह 3 लिख देंगे, B की जगह 4 लिख देंगे और C की जगह 7 लिख देंगे। तो लिख दीजिए 3, A का मान 3 और B का मान 4, तो प्लस C का मान 7 है, बट्टा अब C का मान कितना है, 7, तो 7 लिख देंगे। तो 3 4 7, 7 7 14 बट्टा 7, 7 दूनी 14 कटेगा, यानी इसका मान क्या है, 2 आया। क्या है, 2। देखिए दोस्तों, इसको सोल्व कीजिएगा, एक ही सब पर फास्ट होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 खुद से बनाइए। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सोल्व कर चुके होंगे। देखते हैं एक बार, देखिए यहाँ क्या है, यदि x/2 = y/3 = z/5 हो तो x + y - z बट्टा x - y + z का मान क्या होगा। देखिए क्या करना, पहले ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है उसको हटाना है। तो हटेगा कैसे, हर वाले का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा सभी से गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए x है बट्टा 2 है इक्वल y/3 इक्वल z/5 है। यहाँ तक किसी प्रॉब्लम है, जैसे था वैसे मैंने लिख दिया। अब 2 है, 3 है, 5 है, तो इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 2 तिया 6, 6 5 30, 30 से यहाँ भी गुना करेंगे, 30 से यहाँ भी गुना करेंगे और 30 से यहाँ भी गुना करेंगे, ठीक है जी। यह 2 से 30 कट रहा है 15 बार में, तो 15 × x इक्वल है, इक्वल की 3 से 30 कट रहा है 10 बार में, तो 10 × y इक्वल है, इक्वल दीजिए 5 से 30 कट रहा है 6 बार में, तो z × 6, ठीक है। अब मान जिसका निकालना है उसको बंद करेंगे। मान निकालना किसका किसका, x y z। तो पहले x का निकालना, x को बंद करेंगे तो क्या दिख रहा है, जो संख्या हमको दिखेगा उसको गुना के रूप में लिख देंगे या गुना करके लिख देंगे। यहाँ 10 है, यहाँ 6, तो 10 6 लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x 10 × 6, ठीक है।
y का निकालना है तो y को बंद करेंगे तो यहाँ क्या बचा 6 और यहाँ 15, ठीक है। यहाँ z है तो z लिखेंगे। अच्छा, इसको बंद करेंगे तो यहाँ की क्या देखेगा 10 और 15, 10 और 15। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है जी? नहीं। अब कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है जी। और कट रहा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 5 10। और कट रहा जी 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ क्या दिखा 2 बचा और यहाँ क्या 3 बचा और यहाँ क्या 5 बचा। यानी x का मान 2, y का मान 3 और z का मान 5, ठीक है जी। अब क्या करना है, जो आया है उसको बैठा देंगे। तो x की जगह क्या बैठाना है 2, तो 2 बैठा, प्लस का साइन है प्लस लिखेंगे। y की जगह क्या बैठाना है 3, तो 3 लिखेंगे। माइनस से माइनस, z की जगह क्या बैठाना है 5, तो 5 लिखेंगे। बटा x की जगह क्या है 2, माइनस से माइनस 3 प्लस z की जगह 5, यह 2 3 5 और 2 3 5, 5 में से 5 गया 0 और बटा में कुछ भी आएगा यानी यहाँ तो 0 ही बचेगा, होगा ना जी। 5 2 7 और 7 में से 3 गया 4, यानी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 से बनाइए। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सोल्व कर लिए होंगे। क्या कह रहा है, वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। देखिए पहली बात की परिमेय संख्या होता क्या है, जिसको p/q के रूप में लिख सके, जिसको p/q के रूप में लिख सके। जैसे 1/2 हो या -3/2 हो या 5 हो तो 5 को बटा 1 लिख देंगे, बटा या 0 हो बटा 1 लिख देंगे या p/q। लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी यह नीचे वाला ना 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। p/q के जिसको फॉर्म में लिखते हैं वो परिमेय संख्या। तो क्या कहा, वह परिमेय संख्या क्या होगी, हम मान लेते हैं वह परिमेय संख्या x होगी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, रेशियो देना, ठीक है 1/27। अच्छा, अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है, 3/11 का 5/9 से अनुपात है, ठीक है। यह अनुपात जब बराबर होगा तो यहाँ समानुपात का चिन्ह देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, बोले थे ना पहले, इससे पहले कि दूर वाले को दूर वाले के साथ गुना करना है और नज़दीक वाले का नज़दीक वाले से। तो दूर वाले का दूर वाले से कीजिए, तो x × 5/9, ठीक है, इक्वल दे देंगे। और यह नज़दीक दोनों में है, ये 1/27 × 3/11। क्या करना है, दूर वाले का दूर वाले से मिलन कराना है, मिलन समझते हैं ना, इससे इसको मिला देना और नज़दीक वाले का नज़दीक वाले के साथ गुना कर देना है। कट रहा है तो काट दीजिए। यह 9 एकम 9, 9 3 27 और यह 3 से 3 गया, ठीक है जी। यहाँ क्या बचा, x × 5 इक्वल 1/11। अब गुना करेंगे तो क्या होगा, इसके बटा में कुछ नहीं, नियम 1 है, तो 11 5 55, x इक्वल 1, ठीक है, इक्वल 1 हो गया। मान निकालना किसका है, x का। तो x को क्या करेंगे अकेला, जब x अकेला होगा तो यहाँ से 55 हटेगा। यहाँ 55 किस रूप में है, गुना में। तो जब गुना में कोई संख्या हो तो बराबर के बाद जाएगा और बट्टा में लिखाएंगे, तो x लिखेंगे 1/55। बोलिए, तो कह रहा था वो परिमेय संख्या क्या होगी, तो हमने तो माना था x अज्ञात राशि, यानी इसका तो मान हमको पता नहीं था, लेकिन अब मान निकल के आया 1/55, ठीक है जी। बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से बनाइए। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बना लिए होंगे। क्या कह रहा है, 2:3 और 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं क्या, A:B और C:D दिया हूँ और इसका मिश्र अनुपात पूछे तो कैसे निकालेंगे।
क्या करना है, रेशियो से पहले क्या है ए, यहाँ यहाँ रेशियो से पहले सी, तो जो रेशियो से पहले है उसको गुना के फॉर्म में लिख दीजिए ए इंटू सी, और जो रेशियो के बाद है तो रेशियो देंगे, तो रेशियो के बाद क्या है बी, और यहाँ क्या है डी, ठीक है, यानी ए सी रेशियो बी डी। क्या हुआ, इसका मिश्र अनुपात ये होगा, ठीक है, 2:3 और 4:5, इसका मिश्र अनुपात पूछे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ रेशियो से पहले क्या है 2, यहाँ रेशियो से पहले 4, तो 2 × 4। अब लिखना है किसको, रेशियो के बाद वाले को, तो रेशियो देंगे, रेशियो के बाद कितना है 3, और यहाँ रेशियो के बाद कितना है 5, ठीक है, तो 2 चौकी 8, रेशियो देंगे 3 5 15, यानी इस मिश्र जो ये है इसका मिश्र अनुपात ये होगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 2:3 है और 6:11 है और 11:2 है, यही ना है जी। इसका पूछा है मिश्र अनुपात, यह रेशियो से पहले क्या है 2 लिखेंगे, यह रेशियो से पहले क्या है 6 लिखेंगे, यह रेशियो से पहले क्या है 11 तो 11 लिखेंगे, ठीक है। जो पहले था उसको लिख दिया, अब बाद वाले को लिखना है तो पहले रेशियो देंगे, 3 है 3 लिखेंगे, 11 है 11 लिखेंगे और 2 है 2 लिखेंगे। अब क्या करना है, जो कर रहा है तो काट दीजिए, यह 2 से 2 कट गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यह 11 से 11 कट गया, क्या बचा यहाँ 2 और रेशियो 1, यानी इसका 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 मिश्र अनुपात क्या हो 2:1 होगा। आया जी समझ में, आया तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 खुद से बनाइए। किसी भी क्वेश्चन को पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, अगर कहीं त्रुटि होगा तो आपको एहसास होगा कि यहाँ हमसे गलती हो गई थी, ठीक है। क्या करा, 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। देखिए तृतीयानुपाती कह रहा हूँ, तृतीयानुपाती इसको बोलते हैं इंग्लिश में थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। यानी देखिए तृतीयानुपाती में होता क्या है, कोई 2 आपको मान दिया रहेगा और तीसरा आपसे पूछेगा, जैसे a और b कोई दिया रहेगा और कोई x पूछ लेगा, ये कहेगा कि जो a का रिलेशन b के साथ है उसी तरह b का रिलेशन x के साथ है, यानी a:b और b:x, ये क्या होता है समानुपात होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं ना, दूर से दूर वाले गुना और नज़दीक का नज़दीक वाले से गुना, तो यह दूर कितना हो जाएगा ax हो जाएगा और b से b में करेंगे तो b² हो जाएगा, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो b² a होगा, यहाँ तक किसी प्रॉब्लम नहीं। यानी तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन का अगर आपसे फॉर्मूला कोई पूछे तो ये बता दीजिएगा b² a, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अच्छा आपसे पूछा क्या था, 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती, तो देखिए पहले वाला किसका मान a का और सेकेंड वाला b का, तो b का मान कितना है 30, तो 30 लिखेंगे, लेकिन b का स्क्वायर है इसलिए हम उसका जो मान होगा उसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करें या डबल कर दें, ठीक है यहाँ तक। अच्छा a का मान क्या है 12, तो 12 लिखेंगे, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है जी। अच्छा कट रहा है तो काटिए, 6 दूनी 12, 6 5 30, अच्छा 2 से कटेगा ये 15 बार में, कितना है 15 5 75, यानी थर्ड प्रोपोर्शन कितना है बोलिए 75 75, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब फिर हमसे क्या पूछा है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, ठीक है जी। इसका क्या है फॉर्मेट, देखिए यह कोई मीन मध्यानुपाती x रहेगा और कहेगा इसका जो रिलेशन a के साथ है उसी तरह b के साथ है, यानी a:x, x:b, a:x हो गया और x:b हो गया समानुपात, ठीक है।
अब दूर से दूर वाले का गुना तो ए बी, और नज़दीक से नज़दीक वाले का गुना एक्स स्क्वायर। मान निकालना किसका है, एक्स का, तो एक्स लिखेंगे, ए बी तो लिखेंगे ही। अच्छा, यह इसका स्क्वायर हटेगा, यहाँ जो स्क्वायर ये हटेगा तो इस पर रूट से हट जाएगा। ठीक है जी, यहाँ देखिए प्रॉब्लम, यानी इसका हो गया फॉर्मूला क्या, रूट अंडर ए बी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है जी? नहीं। अच्छा देखिए, पहले वाले किसका मान है, ए का, और सेकेंड वाले बी का। बी का मान कितना, ए का मान हो जाएगा और बी का मान हो गया 25, ए का मान हो गया 9। ठीक है। अच्छा, 25 का 5 निकलेगा, 9 का 3 निकलेगा, तो 3 5 15, कितना है, मीन प्रोपोर्शन कितना है, 15। आपसे पूछा क्या है, इसका अनुपात, तब थर्ड प्रोपोर्शन हो गया 75, तृतीय अनुपाती हो गया 75, और मध्यानुपाती हो गया, इसका अनुपात रेशियो देंगे 15। ठीक है जी, देखिए मध्यानुपाती यहाँ लिखा हुआ, तो 15 एकम 15, 15 5 75, यानी 5:1। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है जी? बोलिए। आप लोग इसको 2 बार 3 बार देखिए और समझिए, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ कमेंट कीजिए, यहाँ पर नहीं समझ में आया फिर हम वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद से बनाइए। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बना लिए होंगे। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपात क्या होगा, यानी थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। इसका क्या फॉर्मूला लिखा है, बी स्क्वायर बट्टा ए, यानी पहले वाले ए का मान और सेकेंड वाला बी का मान। तो बी का मान एक्स माइनस वाई है, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करें या डबल लिख दें, माइनस डबल ही लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, बट्टा में क्या होगा, ए का मान, ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। आप लोग पढ़े होइएगा पहले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लिख सकते हैं जी, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग करेंगे, एक्स माइनस वाई लिखेंगे, फिर इंटू एक्स माइनस वाई लिखेंगे, और इसको एक बार प्लस के साथ एक्स प्लस वाई, एक बार माइनस के साथ एक्स माइनस वाई। ठीक है जी। देखिए एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई है, तो इससे ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस वाई, क्या बचा, एक्स माइनस वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद से बनाइए। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बना लिए होंगे। आप लोग पहले हर क्वेश्चन को खुद से सोल्व कीजिए, अगर नहीं बने तो हम तो बनाएंगे। उससे होगा क्या कि आपको एहसास होगा कि यहाँ हमसे गलती हो गई थी। ठीक है जी। करा 3 संख्या है, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है, तो संख्या क्या है। हम बोले थे कि जब भी फ्रैक्शन दो भिन्न दिया हो तो उसको खत्म करते हैं। कैसे खत्म होगा, 1/2 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे और रेशियो 3/4 लिखेंगे। तो क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेंगे, किसका, किसका एलसीएम लेंगे जी, हर का। हर कितना है, 2 3 4, कितना है ना 12। तो 12 से यहाँ गुना करेंगे, 12 से यहाँ भी गुना करेंगे और 12 से यहाँ भी गुना करेंगे, तो 2 छक 12 रेशियो 3 चौकी, तो 4 दूनी 8 रेशियो 4 तिया 12 3 तिया 9। यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या कहा क्वेश्चन, पढ़िए इसको, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा 9, सबसे बड़ा 9, और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे छोटी कौन है, 6 है, इसका अंतर कितना है, 3 है, लेकिन कह रहा है 36 है, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 36/3, कटेगा तो कितना होगा 12, लेकिन 1 यूनिट 12 है। तो फिर पूछा क्या, वे संख्या क्या होगा, तो अब 6 यूनिट कितना हो जाएगा, बोलिए 12 6 72, फिर 8 यूनिट 12 96, फिर 9 यूनिट, बोलिए 12 9 108। ठीक है जी। वे संख्या क्या होगा, 72 रेशियो 96 रेशियो 108 होगा। अगर आप लोग को आया समझ में तो क्वेश्चन नंबर 9 खुद से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बना लिए होंगे, तो आइए एक बार देख लेते हैं फिर से।
बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। बोले थे कि जब भी फ्रैक्शन दिया हो यानी भिन्न में दिया हो तो पहले इसको समाप्त करते हैं। तो 1/2:1/3:1/4 क्या है इसे समाप्त करने का तरीका, पहले इसका एलसीएम जो आएगा उससे इसमें यानी सभी में गुना कर देना है। तो कितना आएगा 12 से यहाँ भी गुना करेंगे, 2 छक 12 यहाँ करेंगे, फिर यहाँ भी करेंगे, 3 चौकी 12 और 4 तिया 12। ठीक है जी। तो यहाँ आया 6, यहाँ आया 4, यहाँ आया 3। और फिर क्या कहा है कि इसका परिमाप 52 सेंटीमीटर। तो इसको ऐड कर दीजिए, इसका परिमाप इसको जोड़ेंगे भुजा की जो लंबाई है तो उसका ये परिमाप निकल जाएगा। तो 6 4 10 और 10 3 13 तो 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 52 को। तो 1 यूनिट कितना को, तो 52/13। अच्छा कटेगा 4 बार में, 13 चुकी 52। तो 1 यूनिट का मान 4 है। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, और 4 यूनिट का मान कितना होगा, और 3 यूनिट का मान कितना होगा। तो देखिए 6 चुका 24 रेशियो, 4 चुकी 16 रेशियो, 3 चुकी 12। ठीक है जी। बोलिए इसको आप जब ऐड कीजिएगा तो यही आएगा। इतना याद दोस्तों। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बना लिए होंगे। आइए एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात है तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं में 5:8 का अनुपात है तो दूसरी संख्या क्या होगा। 3 संख्या क्या है, 1 2 और 3। ठीक है। देखिए क्या कहा है, पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना दिया, 2:3। ठीक है। जैसे बोला वैसे मैंने लिख दिया। फिर क्या कहा, दूसरी और तीसरी। तो दूसरी बोला तो दूसरी लिखेंगे कितना है 5 रेशियो देंगे, तीसरी कितना है 8। ठीक है। देखिए दूसरी बोला तो इसके नीचे लिखें, इसके बगल में नहीं लिखेंगे नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, इसलिए इसको नीचे लिख दिया। अब क्या कहे थे आपको कि जो जगह खाली दिखे उसको भर दीजिए। तो यहाँ खाली और यहाँ खाली, यहाँ जगह से पहले कुछ नहीं है लेकिन बाद है 5 तो 5 लिख दीजिए। इससे पहले क्या है 3, पहले या बाद तो एक ही रहता है। ठीक है। 2 5 10 रेशियो, 3 5 15 और 3 8 24। ठीक है। जो लगा था खाली उसको भरने के बाद ऐसे 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 गुना किए जाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को पता ही है। अच्छा आगे क्या कहा है, इसका योग दिया हुआ तो 5 4 9 2 3 4 49 इसको ऐड करने पर कितना है 49। लेकिन प्रश्न में दिए हुआ है कि योग 98 है इसलिए इसके हम बराबर कर लेंगे। ठीक है जी। हमको तो ऐड करने पर इतना है, सोल्व करने पर, लेकिन कहा है प्रश्न में 98 है तो हमने 98 के बराबर कर दिया। तो 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 98 को। तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलिए जी 49 हो जाएगा। कटेगा तो कितना होगा 2 1 है। 1 डिजिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा 2 को। पूछा क्या है दूसरी संख्या, पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये। तब 1 यूनिट का मान 2 है तब 15 यूनिट का मान कितना होगा, 15 गुना 30 यानी दूसरी संख्या कितना हो गया 30। ठीक है जी। यहाँ देखो अगर आपसे तीसरी पूछता तो 2 से गुना कर देते। यह 1 यूनिट का मान है और जो पूछेगा उससे उसमें गुना कर देंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। इससे पहले